हेलो दोस्तों, मैं हूं सुदीश त्रिपाठी और आपका स्वागत है एक बार पुनः क्लासरूम 247 पे। आज हम हिंदी पेडागोजी स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी पेडागोजी में आज भाषा अर्जन यानी कि बिल्कुल बेसिक से लाजवाब वीडियो आपको दे रहा हूं। चूंकि वीडियो अपलोडेड है तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आप देख सकते हो। एक एक चीज को अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो इतनी मैं कह सकता हूं अपनी तरफ से कि एक भी प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। यानी कि पेडागोजी संस्कृत में भी मदद करेगी और हिंदी में भी मदद करेगी, और यहां तक कि आप बाल विकास शिक्षा शास्त्र के जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उनमें भी बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। तो भाषा के लिए जैसे कि आपको पता है कि हिंदी में भाषा जो है यानी कि भाषा अधिगम जो है, भाषा का अर्जन जो है वो बच्चा किस साल का कर रहा है? प्राथमिक कक्षा का अर्जन कर रहा है। आप प्राथमिक स्कूल का देने वाले हैं और आपसे प्राथमिक के ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्राथमिक स्तर पर बालक अर्जन करेगा तो KG 1 KG 2, अब इसमें कोई लेना देना नहीं है कि KG 2 KG 1। आपसे पूरा पूछेगा कि बच्चा जब जन्म लेता है वहां से भाषा कैसे सीखता है, क्यों सीखता है, क्या उसकी जरूरतें होती हैं, क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो भाषा बालक पैदा होते ही उसकी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति, मतलब उसकी बालक की अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति में लग जाता है। बालक, हर किसी की आवश्यकताएं होती हैं, बालक की भी कोई ना कोई आवश्यकता होगी। उसे भी भूख प्यास के बारे में कहना होगा, ध्वनि उसके आसपास सुनाई देगी तो उसकी भी कुछ आवश्यकताएं होंगी। उन आवश्यकताओं की पूर्ति में बालक लग जाएगा। ठीक है, लग जाता है। इस कार्य में उसकी ज्ञानेंद्रियां मदद करती हैं। सबसे पहले भाषा में कौन सी चीज मदद करती है? शुरुआत में ज्ञानेंद्रियां मदद करती हैं। ध्यान से सुन लेना, इस कार्य में ज्ञानेंद्रियां मदद कर रही हैं। ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां मतलब हैं आपकी पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। इनके द्वारा मदद, ये ज्ञानेंद्रियां मदद करती हैं और बच्चा क्या करने लगता है? भाषा का अर्जन में शुरुआत कर देता है। ठीक है ना। तो ज्ञानेंद्रियां इस काम में उसकी क्या करती है? मदद करती हैं। यह कार्य उसका स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, अगर बच्चा चाहे तो भी सीखे और नहीं चाहे तो भी सीखे। क्योंकि तो आपको पता है कि भाषा जो होता है वो स्वाभाविक होता है। मतलब भाषा का अर्जन क्या है? स्वाभाविक है। आपने किसी से कुछ सुना, आपको समझ में नहीं आया तो आपने उससे पूछा कि भैया इसका अर्थ क्या होता है, तो भैया आपने ना चाहते हुए भी उस शब्द को सीख लिया। तो भाषा क्या है? एक स्वाभाविक है। तो बालक क्या होता है कि यह कार्य उसका स्वाभाविक है जो अपने आप आरंभ होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। भैया भाषा सीखना शुरुआत हो जाता है, अपने आप आरंभ हो जाता है और मृत्यु तक वो चलता रहता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो अपने आसपास के वातावरण और समाज को जानना पहचानना चाहता है। वातावरण को समझने में, उसे अपने अनुकूल बनाने में, अपने वातावरण के अनुकूल बनाने में और बालक की भाषा बड़ी मदद करती है। मतलब उसे अब पर्यावरण के अनुकूल अपने आप को बनाना है जिसमें उसकी भाषा बहुत ज्यादा मदद करेगी। ठीक है। अब मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पे ध्यान देना आप, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भाषा बालकों को उसका वातावरण समझने और उसको अनुकूल बनाने में का प्रधान साधन है। ध्यान से सुन लेना, भाषा जो प्रधान साधन है किसका? वातावरण को समझने के लिए, उसके आसपास का जो परिवेश है, समाज है, उसको समझने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? भाषा की जरूरत होगी। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो भाषा जो है बालकों को उसका वातावरण समझने के लिए और उसके अनुकूल बनाने के लिए। भैया आपको रोटी चाहिए, फल चाहिए, क्या चाहिए, तो भाषा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो उसका प्रधान साधन क्या है? भाषा ही है। तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है जिंदगी में। ठीक है। भाषा को सुनना और बोलना सीखने का काम अपने आप होता है। अपने आप होता है। भाषा को सुनना हर कोई सुनता है, बोलता भी हर कोई है, और सीखने का काम अपने आप, मैंने बोला था, स्वाभाविक होता है। चाहे बालक भाषा को सीखना आवश्यक समझे या ना समझे, बशर्ते उसके श्रवण और वाक् यंत्र ठीक होने चाहिए। भैया चाहे वो समझे भाषा को सीखना उचित या ना समझे, पर वो सीखेगा। सीखना उसका स्वाभाविक काम है, वो सीखता जाएगा। बस एक चीज उसके लिए शर्त है कि उनके कान सही होने चाहिए और भैया श्रवण और वाक्, बोलने वाले उसकी जीभ सही होनी चाहिए। तो बोलेगा, सुनेगा और देखेगा। मतलब अगर इंसान के अंदर कोई कमी नहीं है, वो सुन सकता है, कान ठीक है, आंखें सही है और वाक् यंत्र भी ठीक है, तो वो सुनेगा जरूर। ठीक है। अब आगे पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। एक एक चीज देखते जाना भैया, और कमेंट जरूर करना। अगर कहीं समझ में नहीं आए तो बता देना, मैं कल की क्लास में उसको पूरा कराऊंगा। ठीक है। भाषा सीखने का आधार क्या है? ध्यान से सुन लीजिए। भाषा सीखने का आधार बालक की जिज्ञासा। आधार क्या है? बेस क्या है? बालक की जिज्ञासा और अनुकरण की स्वाभाविक वृत्तियां ही आधार है। अनुकरण करता है बालक। बालक क्या करता है? नकल करता है चीजों की। उन नकल के दम पे क्या सीखता है? भाषा को सीखता है। शरीर में स्वच्छ क्रिया, मन में बुद्धि और भावों का जितना अधिक और अच्छा विकास होगा उतना ही अधिक उपलब्धि भाषा सीखने में बालक को प्राप्त होगी। मतलब अगर एक स्वस्थ, कहते हैं ना, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यदि इंसान हर तरीके से स्वस्थ है, उसकी ज्ञानेंद्रियां ठीक हैं, उसके वाक् यंत्र ठीक हैं, तो वो सीखने में, बालक सीखने में बालक को उतनी ही उपलब्धियां प्राप्त होंगी।
अगर वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो बालक उतनी ही अच्छी क्या करेगा, भाषा सीखेगा। कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, तीसरा पॉइंट की ओर देखते हैं। सबसे पहले बालक एक वर्ण वाले शब्द यानी कि मां, पा, बा और दा और चा सीखता है। ध्यान से सुन लेना, एक शब्द वाले वाक्य सबसे पहले सीखता है और देखना यहीं से उसके मम्मा बन जाएगा, माँ बन जाएगा, यहां से पापा बोलेगा, यहां से बब्बा बोलेगा, यहां से दादा बोलेगा, यहां से चाचा बोलेगा। मतलब जो आपके ओष्ठ वाले हैं ना, माँ, पा, पापा, बाबा, माँ, अब दा भी जीभ से बोल सकता है, लेकिन ओष्ठ वाले जो वर्ड होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले उन्हीं का ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन्हीं को सीखता है। तो उसने क्या बोला, मां, पा, बा, दा, ऐसे एक शब्दों को बोलना वो शुरू कर देता है। अब तीसरा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भाषाई अधिगम व्यक्ति के भाषाई व्यवहार में परिवर्तन लाता है। भाषा का अधिगम, ध्यान से सुन लेना, जो भाषा हिंदी भाषा सीख रहा है इसका वो अधिगम कर रहा है, व्यक्ति के भाषाई व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अगर किसी बच्चे ने भाषा अच्छी सीख ली तो वो अच्छे तरीके से सामने वाले से बात कर सकता है। जैसे मेरे पास शब्दों का भंडार होगा तो मैं हर किसी से अच्छे तरीके से बात कर सकता हूं। तो मतलब जितना अच्छा भाषा का अधिगम करेगा उतना ही अच्छा उसका क्या हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा। ओके, डन, क्लियर है भैया सारे पॉइंट? क्लियर ना हो तो कमेंट जरूर करना भैया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां से आपके हर पॉइंट में नंबर होगा। ठीक है, डेफिनेशन भाषा के लिए किसने क्या बोला है तो सुन लेना। ई ए पील ने क्या बोला है, ई ए पील, ये इंपोर्टेंट डेफिनेशन है तो याद रखना। ई ए पील ने बोला है भाषा अधिगम एक प्रकार का व्यक्तियों में परिवर्तन लाता है। यहां व्यक्तियों लिख लेना, व्यक्तियों में परिवर्तन लाता है, उसे वातावरण के अनुकूल बनाता है। इन्होंने पील ने कहा है कि भाषा अधिगम के द्वारा एक प्रकार का मतलब व्यक्तियों में परिवर्तन आता है जिससे वो वातावरण के अनुकूल बन जाते हैं। मैंने भी यही बात आपको पहले पढ़ाई थी। तो ये पील की डेफिनेशन याद रख लेना। पील क्या अपील कर रहे हैं, पील ये अपील कर रहे हैं कि आप जिस प्रकार की भाषा सीखेंगे उसे वातावरण के उसी प्रकार अनुकूल आप बन जाएंगे। ऐसे याद रखना तो आसानी से याद हो जाएगी। स्किनर ने क्या कहा, स्किनर का भाषा के बारे में क्या कहना है, अधिगम वह प्रक्रिया है, अधिगम जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करता है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करता है। अधिगम वह प्रक्रिया है। अब अधिगम यहां इसलिए मैंने दे दिया अधिगम का पॉइंट क्योंकि स्किनर से आपका भाषा में ये वाला पॉइंट पूछा जाता है। भाषा का भी अधिगम होता है तो भाषा के लिए स्किनर की गेट्स की डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। भाषा और उसका अधिगम, इसके लिए एक दोनों प्रकार की डेफिनेशन उनकी चलती हैं। यही डेफिनेशन इनकी अधिगम में चलेगी और यही डेफिनेशन इनकी किस में चलेगी, आपकी भाषा में चलेगी। तो देखो प्रगतिशील व्यवहार की बात की आपको हमने अधिगम में पढ़ाया था आपको, तो वहां से आप याद कर लेना। ठीक है, गेट्स ने क्या कहा, गेट्स ने कहा अनुभव के माध्यम से व्यवहार में आए बदलाव को अधिगम कहते हैं। अनुभव किससे होता है, भाषा के द्वारा होता है। अनुभव किससे होगा, आप किसी से अनुभव कैसे लेंगे, भाषा के द्वारा। तो गेट्स की डेफिनेशन भी कहां पूछी जाती है, आपकी भाषा में पूछी जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट है जो चॉम्स्की दिख रहे हैं आपको, ये चॉम्स्की महोदय। अब चॉम्स्की महोदय भैया क्या कह रहे हैं, चॉम्स्की महोदय के बारे में देख लो। बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ये जो चॉम्स्की है एक डिवाइस के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एलईडी। ये कहते हैं कि एक चिप लगी रहती है मनुष्य के मस्तिष्क में जिसका नाम है एलईडी, लैंग्वेज एक्विडेंसी डिवाइस बोलते हैं इसको, लैंग्वेज एक्विडेंसी डिवाइस बोलते हैं। थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म देख लें, एक्विडेंसी होता है शायद। ठीक है, तो ये एलईडी डिवाइस लगी रहती है और इस डिवाइस के द्वारा बच्चा क्या करते हैं, जन्मजात भाषा के साथ पैदा होता है, यानी भाषा की जन्मजात क्षमता। अब जन्मजात शब्द किसने बोली, चॉम्स्की महोदय ने बोली। एलईडी डिवाइस के बारे में किसने बताया, चॉम्स्की ने बताया। और चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है एक, इसलिए चॉम्स्की का नाम भाषा के क्षेत्र में बहुत जरूर मतलब महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। क्योंकि अभी भाषा विकास का सिद्धांत आगे की क्लास में हम पढ़ाएंगे तो याद रख लेना वहां। ठीक है, भाषा, अब इन्होंने क्या कहा, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती है। भैया इन्होंने कहा कि जब बालक भाषा सीखता है तो उसके साथ में उसकी वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती है, तो ये भी याद रखना। इनकी पुस्तक का नाम है
रिव्यू ऑफ स्किनर वर्बल बिहेवियर, जिन्होंने इसी पुस्तक में इन सब बातों को कहा है। उस पुस्तक का नाम क्या है? रिव्यू ऑफ स्किनर वर्बल बिहेवियर। ध्यान से सुन लेना, ये पुस्तक का नाम उनका कई बार आ चुका है, तो इस पुस्तक को जरूर याद रखना, रिव्यू ऑफ स्किनर वर्बल बिहेवियर। ठीक है, अब बात करेंगे तो चॉम्स्की के बारे में क्या याद रखना है आपको, ध्यान से देख लेना एक बार और, कि बच्चे सीखने की जन्मजात क्षमता, जन्मजात शब्द कौन बोलेगा? चॉम्स्की बोलेंगे, के पैदा होते हैं। भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती है, ये चॉम्स्की बोलेंगे। पुस्तक का नाम इन्होंने क्या बताया? रिव्यू ऑफ स्किनर वर्बल बिहेवियर बोला है इन्होंने। तो ये चीज एलईडी डिवाइस के बारे में किसने बोला? चॉम्स्की महोदय ने बोला। चॉम्स्की के बाद अब पियाजे के बारे में बात करते हैं। पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे ने कहा, प्याज से पियाजे, ठीक है, पियाजे कहते हैं, ये महोदय क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा भाषा परिवेश के साथ साथ, परिवेश यानी वातावरण के साथ साथ अंतःक्रिया, वातावरण के साथ अंतःक्रिया माध्यम से विकसित होती है। इन्होंने ध्यान से सुन लेना, पियाजे ने क्या कहा है? पियाजे ने बोला है कि जो भाषा का विकास होता है वो परिवेश के साथ, यानी बात, परिवेश का मतलब क्या हो गया? यहाँ वातावरण हो गया, वातावरण के साथ यानी समाज के साथ अंतःक्रिया जब करते हो, अपनी सोसाइटी से अंतःक्रिया करते हो, उसके माध्यम से भाषा विकास होता है। ये इंपोर्टेंट है आपका, याद रखना। भाषा के बारे में पियाजे का कथन। पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे और वाइगोत्स्की की लड़ाई किस बात पे होती है? पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों अपोजिट माने जाते हैं, ठीक है, पियाजे और वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा और पियाजे ने बोला पहले विचार आया। वो वैसी कहानी होगी, पहले मुर्गी आया कि अंडा आया? आप भी नहीं बता पाओगे मुर्गी आई कि अंडा आया। तो पियाजे ने क्या बोला, सुनिए। पियाजे कहते हैं कि पहले, इनके अनुसार पहले विचार आया, विचार जन्म लेता है जिसे भाषा के माध्यम से प्रकट किया जाता है। इन्होंने कहा कि मस्तिष्क में कोई ना कोई विचार आया होगा तभी तो जाके भाषा बनी है, नहीं तो अगर विचार नहीं होते तो भाषा कैसे पैदा होती है? और भाषा के लिए विचारों का होना जरूरी है। लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आई फिर विचार आए, दोनों अपोजिट। वही पहले मुर्गी आई कि अंडा, हम भी नहीं अनुमान लगा सकते कि भैया आया क्या, इसलिए दोनों को मैंने पढ़ना है और दोनों सही है भैया। तो ऐसे कैसे याद रखोगे? देखो यहाँ पी लगा है तो पी के लिए पहले बी लगा देना, मतलब इनके अनुसार पहले विचार, तो पी से बी, और बाकी आगे भा, तो इनके अनुसार पहले भाषा, ठीक है। और इन्होंने कहा परिवेश के साथ अंतःक्रिया किसके साथ विकसित होती है, तो ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद वाइगोत्स्की, हाँ, वाइगोत्स्की ने क्या कहा? वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ लीजिए। बच्चे की भाषा, समाज, यहां उन्होंने परिवेश शब्द लिया था, इन्होंने इसे समाज शब्द लिया है। उन्होंने परिवेश बोला था और वाइगोत्स्की जो बोल रहे हैं वो समाज। तो बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। जब समाज से वो संपर्क में आता है तभी भाषा सीखता है। आपके आसपास भी बालक भाषा सीखते होंगे, आपने भी भाषा सीखी होगी। आपने भाषा कैसे सीखी है? समाज के साथ ही सीखी ना। आपके माँ बाप, ताऊ ताता, दादा दादी कैसे बोलते हैं, इसी अनुरूप सीखी है ना। तो भाषा कैसे सीखते हैं? इसके परिणाम स्वरूप सीखते हैं, ठीक है। इनके अनुसार कि बालक आत्मोन्मुख, आत्मा से उन्मुख होता है। आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से स्वयं से संवाद करता है। सब जब बच्चा छोटा होता है तो इन्होंने कहा अपनी आत्मा से उन्मुख होकर भाषा के माध्यम से स्वयं से क्या करता है? स्वयं से संवाद करता है। जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से, सामाजिक भाषा के माध्यम से शेष दुनिया से संवाद स्थापित करता है। इन्होंने कहा कि इन्होंने एक तरह का मानना क्या था कि भाषाएं दो प्रकार की होती हैं। एक वो भाषा जिससे स्वयं से बातें करता है, वो जब बच्चा होता है, जब भाषा के बारे में नहीं जानता है। और एक दूसरी भाषा जब वो बड़ा होता है, वो सीखता है और सामाजिक भाषा उसे बोला है उन्होंने और बोला है कि इस सामाजिक भाषा के जरिए वो दुनिया से संवाद स्थापित करता है। ओके, इनके अनुसार पहले भाषा आई। देखो मैंने बोला था पियाजे के अनुसार पहले विचार आया और इनके अनुसार पहले भाषा जन्म लेती है तथा बाद में इसे विचार के माध्यम से प्रकट किया जाता है। तो क्लियर हो गए होंगे सारे पॉइंट। वाइगोत्स्की के बाद भाषा अधिगम की विशेषताएं देख लीजिए आप। भाषा अधिगम की विशेषताएं क्या हैं? अभी तो हम बहुत सारे पॉइंट भी कराएंगे तो मजा आ जाएगा आपको। देखते जाइए भैया क्या क्या होता है। यह मनुष्य की जन्मजात भाषाई क्षमता, भैया इस पॉइंट को मत छोड़ देना। जन्मजात भाषाई क्षमता है, भाषाई क्षमता, ध्यान से सुन लेना। कैपेसिटी जन्मजात है, भाषा जन्मजात नहीं है। ध्यान से सुन लो इस पॉइंट को। भाषा अर्जित की जाती है लेकिन कैपेसिटी जन्मजात है। एलईडी डिवाइस जो लगी हुई है वो जन्मजात है, लेकिन उसमें कौन सी भाषा डालना है, मतलब ये कहा कि डिवाइस लगी हुई है। अब डिवाइस में चाहे तुम हॉलीवुड की मूवी भर दो और चाहे बॉलीवुड की मूवी भर दो, दोनों पॉइंट अलग अलग है। भाषा तो भैया अर्जित की जाती है लेकिन जन्मजात क्षमता होती है बच्चे में। दोनों पॉइंट बहुत डिफरेंस है और दोनों से क्वेश्चन गलत होते हैं, आपको गलत नहीं करना है। भाषा जन्मजात भाषाई क्षमता होती है इसमें, ठीक है। भाषा अधिगम अनिवार्य रूप से एक सृजनात्मक प्रक्रिया है।
भाषा अधिगम कैसी है? एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। सृजनात्मक प्रक्रिया का मतलब आप छोटा भी बनाओगे तो सृजन अच्छे तरीके से बनाओगे, आम लिखोगे तो भैया अच्छी राइटिंग में लिखोगे, सृजनशील बच्चे की तरह लिखोगे। ओम लिखते हैं तो कई प्रकार के आपने देखे होंगे, ऐसे ऐसे ओम लिखते हैं। तो ये क्या है? एक समझ रहे ना, भाषा अधिगम अनिवार्य रूप से एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। एक कैसी प्रक्रिया है? एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। प्रत्येक बालक, तीसरा पॉइंट देखना आप, तीसरा पॉइंट, प्रत्येक बालक अपने भाषा परिवेश से इसे सहज रूप से अनुकरण के द्वारा सीखता है। सहज रूप से, सहज रूप से, कठिनाई रूप से नहीं, आसानी से नकल कर करके सीखता है। अनुकरण का मतलब नकल। तो जो बच्चा होता है वो अपने परिवेश से सहज रूप से इसकी नकल करता है। जो जैसा बोलता है कि जैसे घर में बोला जाता है ये पापा आ गए, चाचा आ गए, तो वो भी जान जाता है कि भैया सहज रूप से कि इनको पापा बोलना है, इनको चाचा बोलना है, इनको ताऊ बोलना है, इनको दादा बोलना है, इनको दादी बोलना है, इनको बब्बा बोलना है, इनको बहू बोलना है। तो ये अनुकरण करता है। तो सहज रूप से क्या करता है? तो ध्यान से सुन लेना इस पॉइंट को। प्रत्येक बालक अपने भाषा परिवेश से, जो भाषा परिवेश है, भाषा परिवेश बच्चे का क्या है? उसका घर, अभी तो उसका परिवार जो है, जो उसके आसपास के लोग हैं, वही उसका परिवेश है। उनसे क्या करता है? सहज रूप से क्या करता है? अनुकरण के द्वारा सीख लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, चौथे पॉइंट के बारे में डिस्कस करें, वयस्कों से अंतःक्रिया। वयस्क मतलब उनसे बड़े। ध्यान से सुन लेना, अंतःक्रिया किनके साथ होती है? वयस्कों के साथ। हम उम्र के बालक तो जानते ही नहीं है भैया, जो उससे छोटे होंगे या जो उनकी बराबरी के होंगे, क्या उनसे भाषा सीख सकता है बालक? नहीं सीख सकता, क्योंकि बराबरी वाला भी नहीं जानता है, उनसे छोटा तो और बिल्कुल नहीं जानता है। तो किससे होती है अंतःक्रिया? वयस्कों से, उनसे बड़ों से द्वारा भाषा सीखता है। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखना है इसको, ठीक है। भाषा एक अर्जित क्षमता है। देखो मैंने बोला कि भाषा कैसी? एक अर्जित क्षमता है। भाषा एक अर्जित क्षमता है, लेकिन मैंने कहा भाषाई क्षमता जन्मजात है। भाषाई क्षमता एक जन्मजात है। भाषाई इसमें लगेगा, भाषाई क्षमता जन्मजात है, लेकिन भाषा एक अर्जित क्षमता है। भैया डिवाइस चिप जो लगी है वो जन्मजात लगी है, उसमें चाहे हॉलीवुड की मूवी हो चाहे बॉलीवुड की, लेकिन अर्जित करनी पड़ेगी, हॉलीवुड मूवी बनानी पड़ेगी आपको। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, समाज से ही प्राप्त होती है, इसलिए समाज की क्या है? संपत्ति है। भाषा अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। गाली भी सिखा दो और राम नाम भी सिखा दो, जय श्री राम, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, कुछ भी सिखा सकते हो, और बच्चे को गाली भी सिखा सकते हो। मतलब नकारात्मक भी हो सकती है भाषा का अर्जन और सकारात्मक भी हो सकता है, ठीक है। भाषा अधिगम की कठिनाइयां, भाषा अधिगम में कौन कौन सी कठिनाइयां आएंगी? उसका परिवेश कैसा है, ये कठिनाई करेगा। अगर खराब परिवेश है तो कठिनाई जरूर आएगी, ठीक है। दूसरा, शारीरिक विकलांगता, अगर कोई इसकी वाक या श्रवण क्षमता ठीक नहीं है तो भैया क्या होगी? कठिनाई होगी भाषा में। यहां से 1 नंबर पक्का आता है हर एग्जाम में, कठिनाइयां। मानसिक अस्वस्थता के कारण भी उसमें कठिनाई आती है भाषा सीखने में, मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा तो। संकोची स्वभाव होगा तब भी भाषा नहीं सीख पाएगा वो। आत्मविश्वास का अभाव होगा तब भी भाषा नहीं सीख पाएगा वो। शब्दों के संगत अर्थ, मतलब शब्दों के संगत अर्थ नहीं समझ पा रहा है, तब भी वो क्या करेगा? भाषा में उसके में कठिनाइयां आएगी। एक बार और देख लीजिए भाषा अधिगम की कठिनाइयां क्या क्या हैं। परिवेश, शारीरिक विकलांगता, मानसिक अस्वस्थता, संकोची स्वभाव, आत्मविश्वास का अभाव, शब्दों की संगत अर्थ का अभाव, इनके द्वारा क्या आती है? उससे क्या आती है? कठिनाइयां आती हैं। अब एक चीज और याद रखना यहां पर कि हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं भाषा में। 3-4 दिन में ही आपकी हिंदी पेडागोजी खत्म हो जाएगी, जो आपको संस्कृत में रामबाण की तरह काम करेगी। तो एक चीज़ याद रखना है कि भैया जितना भी सीख रहे हो ये हम नोट्स इसके प्रोवाइड कर देंगे। अपने तरीके से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इसकी PDF निकालना चाहते हो, प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो निकाल लीजिए, और आप आराम से पढ़िए, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो एक एक करके हम सब कुछ करवा देंगे। अगर कोई यहाँ से कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट के साथ उसको भेज सकते हैं, और उनको मैं दोबारा आपको डिस्कस कर लूँगा, आपके ग्रुप में भी डिस्कस कर लूंगा। अर्जन युक्तियां क्या हैं? ध्यान से सुनना, भाषा अर्जन की युक्तियां क्या हैं भैया? अब इन युक्तियां आ गई, एक नया प्रश्न आ गया, सहजता। सहजता मतलब क्या होता है? भाषा का प्रयोग विशिष्ट स्थितियों एवं संदर्भ में होता है। बालक इन संदर्भ में ही भाषाई प्रयोग को सुनता है और ग्रहण करता है। सहजता क्या है? कि भाषा का प्रयोग विशिष्ट स्थितियों एवं संदर्भों में होता है, जो उसके आसपास का परिवेश है उनको वो सुन के उनको ग्रहण कर लेता है, इसी का नाम है सहजता, जो चलता रहता है, ठीक है ना। अनुकरण तो समझ ही गए होगे, नकल करता है, जो आसपास के जो आसपास में उसके परिवेश में लोग होते हैं तो उनको सुनता है और उनको अनायास ही अनुकरण कर लेता है।
अनायास मतलब सरल रूपों को पहले ग्रहण करता है, फिर कठिन रूपों को ग्रहण करता है, अनुकरण हो जाएगा। अभिव्यक्ति की व्यग्रता, अभिव्यक्ति की व्यग्रता क्या है, यानी कि नवीन भाषाई प्रयोगों को सीखते समय बालक सीखे हुए प्रयोगों को लगातार दोहराते रहते हैं। मतलब अब ये लगा, व्यग्रता का मतलब है दोहराते रहना, ठीक है। अभिव्यक्ति की व्यग्रता मतलब नया कुछ सीखते रहते हैं, जो उन्होंने सीख लिया उनको दोहराते रहते हैं, उनको बोलते रहते हैं, क्योंकि वो तो चलता है। जैसे रोटी सीख ली, उसने सीख लिया रोटी बोलते हैं इसको पानी बोलते हैं, और पानी कहना उसने सीख लिया है तो पानी भी बोलता रहेगा। और साथ में क्या सीख गया, बढ़िया भैया ठंडा पानी लाओ, एक शब्द और सीख लिया उसने, ठंडा पानी लाओ एक गिलास, ठीक है ना। अब एक गिलास उसने नया शब्द सीखा, गुनगुना, तो भैया एक गिलास गुनगुना पानी लाओ। पानी उसने पहले भी सीख लिया था, लेकिन क्या कर रहा है, उसकी अभिव्यक्ति की व्यग्रता होती रहती है, मतलब वो उन शब्दों को भी दोहराता रहता है। अभ्यास, अभ्यास मतलब लगातार क्या करेगा वो, बार बार उसको बोलता रहेगा। बोलने से क्या हो जाता है, बारंबार बोलने से उसके और अच्छे शब्द मजबूत हो जाएंगे। तो ये युक्तियां हैं। और बारंबार एवं संक्षिप्तता, बारंबारता एवं संक्षिप्तता, इसका मतलब है भाषा अर्जन में भाषाई प्रयोगों में बारंबारता बालक के भाषाई विकास में सहायक होता है। बालक जिन रूपों को बार बार सुनता है उन्हें वह जल्दी सीख लेता है। मतलब जिन शब्दों को बार बार सुन रहा है, जैसे घर में बार बार उसे बोला जाता है कि रोटी खा लो, तो जल्दी सीख जाएगा। बार बार बोला जाता है कि पापा कहाँ गए, पापा पापा सुनता रहता है, तो वो पापा जल्दी बोलने लग जाएगा और संक्षिप्त रूप से उसको जल्दी सीख लेगा, उनके बारे में जानने भी लगेगा, ठीक है ना। बार बार सुनता है वो जल्दी सीख लेता है। साथ ही बारंबार द्वारा अर्जित प्रयोगों के व्यवहार में लाने के लिए उसे आत्मविश्वास भी आता है, ठीक है ना, और उनका प्रयोग करना भी सीख जाता है। तो अर्जन युक्तियां के बारे में आप सब कुछ समझ गए होंगे। अभ्यास, अनुकरण, सहजता, अभिव्यक्ति की व्यग्रता और बारंबारता एवं संक्षिप्तता, ये अर्जन की युक्तियां हैं। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी अर्जन भाषा अर्जन की युक्तियां हैं, तो इनमें से कोई एक दे देगा या 3 दे देगा, एक नहीं होगा। और पूछने का तरीका कौन सी नहीं है कौन सी है, तो आप लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बालक में प्रारंभिक भाषा अवबोधन। भाषा अवबोध का मतलब समझ, भाषा में प्रारंभिक अवबोधन उसमें कैसे आता है, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे 8 से 10 महीने में सामान्यतः बालकों में प्रतीकात्मक, प्रतीक यानी चिन्हों के, प्रतीक मतलब कोई भी चिन्ह सीखता है। आंगिक संकेत, अंग मतलब हाथों के संकेत समझने लगता है, इधर आओ जाओ, आंगिक अंगों के संकेत समझने लगेगा 8 से 10 महीने में। थोड़े थोड़े से शब्द आ जाएंगे और पदबंध आ जाएंगे, जैसे माँ 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 माँ, ऐसे पदबंध सीखने लगेगा जो बंधे होंगे बराबर एक जैसे शब्दों से जो बने होंगे, जैसे पापा दादा, ऐसे पदबंध उसके साथ आ जाएंगे 8 से 10 महीने में, ठीक है ना। और प्रतीकात्मक आंगिक संकेत, आंगिक संकेत का मतलब आप कहते हैं ना आजा आजा, तो वो आ जाता है आपके पास में, ठीक है। समझने का प्रमाण मिलते हैं, ऐसी चीज़ों को वो समझने लगता है, ठीक है। आगे देखिए क्या क्या होता जाता है। अभी छोटा है बालक, 8-10 महीने का है, अब बड़ा कर रहे हैं उसको, ठीक है। बालक विकास क्रम में पहले भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों का अंतर पहचानता है। देखो ध्वनि सुनेगा कि इसे माँ, इसे पा, मतलब जे लेडीज ध्वनि है और जे जेंट्स ध्वनि है। मतलब जो आपके सामने आ रहा है, पा को पा बोलना है, माँ को माँ बोलना है, अंतर पहचानता है, ध्वनियों को समझता है, फिर उन्हें सीखते हुए सीखता है, परंतु इन पर पूर्ण अधिकार 4-6 वर्ष में ही प्राप्त कर पाता है वो। मतलब पहले ध्वनियों को सीखता तो है और उनको दोहराने का प्रयास करता है, लेकिन इन पर पूर्ण अधिकार यानी पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से सीख कब पाता है, 4 या 6 वर्ष में। समझेगा बात को। नेक्स्ट देखो, सबसे शुरुआती पॉइंट क्या क्या है। शुरुआती पॉइंट आपसे पूछेगा 10 माह में बालक भाषा के रूप में क्या क्या करने लगता है, तो क्रंदन करता है, क्रंदन, किलकना और बबलाना। किलकता भी है, बबलाता है, ये 10 महीने की हरकतें हैं उसकी। तो क्रंदन, बबलाना 21 महीने की हरकतें हैं, तो 9 या 10 महीने मिलेगा आपको, वहां पर चिन्ह लगा देना, या एक साथ 9-10 माह पूछ सकता है। प्रथम शब्द कब बोलता है वो, 9 से 10 माह में, लगभग 9 से 10 माह में। सेम याद रखना, प्रथम शब्द भी उसके अंदर आ जाएगा। द्विशब्दीय वाक्य कब बोलता है, 2.5 से 3 वर्ष में द्विशब्दीय वाक्य। इंपोर्टेंट पॉइंट है सारे, दिमाग से सुन लेना भैया, सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बार बार ना बोलना पड़े, क्योंकि ऐसे एक भी पॉइंट नहीं लिखे हैं जो अनुपयोगी है, इनको बिल्कुल बार बार दोहराना है आपको। तो द्विशब्दीय वाक्य कब, मतलब ये पापा, मामा, दादा, भैया, ये शब्द 2.5 से 3 वर्ष में आएंगे, ठीक है ना। सरल और छोटे वाक्य कब सीखेगा, मतलब वाक्य कब बनाने लगेगा, 4 वर्ष की आयु में। पापा इधर आओ, पापा उधर जाओ, ऐसे वाक्यों को 4 वर्ष में वो सीख जाएगा। शब्द भंडार के बारे में देख लेते हैं, कब कैसा शब्द भंडार रहता है उसमें। 2 वर्ष में करीब 272 शब्द, 3 वर्ष में 896 शब्द, 4 वर्ष में 1540, 5 वर्ष में 2070, 6 वर्ष में 2572। ध्यान से देख लो एक बार,
अभी इसके नोट्स भी हम दे देंगे, एक बार और ध्यान से देख लीजिए कि भैया शुरुआत में 2 वर्ष में 272 शब्द लगभग, सब लगभग में होंगे, ठीक है, एक एग्जैक्ट नहीं रहता है कि भैया 272 ही सीख लो आप, ये लगभग में रहेंगे, लगभग। तो देखिए 2 वर्ष में 272, 3 वर्ष में 896 शब्द, 4 वर्ष में 1540, 5 वर्ष में 2070, 6 वर्ष में 2572। ओके डन, आगे बढ़े। भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण के उद्देश्य देखिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा सबसे पहले, उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब ज्ञानात्मक उद्देश्य का अर्थ क्या होगा? ज्ञान, भाषा से ज्ञान तो बढ़ेगा उसका कि नहीं बढ़ेगा, कौशल भी बढ़ेंगे, और रसात्मक भी होगा, मतलब बोलने का तरीका भी आपके अंदर आ जाएगा। तो उद्देश्य में सब इतना याद है, कौशल डेवलप होंगे, स्किल्स, उसके ज्ञान बढ़ेगा, रसात्मक आएगी उसकी भाषा में, रसयुक्त होगी, और सृजनात्मकता प्रकटीकरण के लिए, मतलब कोई भी सृजनात्मकता करेगा वो तो उसमें प्रकट कैसे करेगा? भाषा के द्वारा ही प्रकट करेगा। तो ये 4 देख लेना भाषा शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, ध्यान देने योग्य बातें। भैया आ जाओ, अब सारे पॉइंट ऐसे हैं जो रामबाण सिद्ध होंगे आपके एग्जाम में, जिनके लिए आप लोग यहां जुड़े हो। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लाजवाब पॉइंट, ध्यान देने योग्य बातें। अभी तो मैं बेसिक चीजें क्लियर करा के हर चैप्टर के लास्ट में ध्यान देने योग्य बातें होंगी, और आप अगर उनको अच्छे से सुनते रहते हैं तो भैया मस्त ही है। पहला ध्यान देने वाली बात, चोम्स्की और पियाजे के विचार आपस में अपोजिट हैं, और यहां पर एक और चीज, पियाजे और वाइगोत्स्की की भी अपोजिट है, तो सबकी लड़ाई पियाजे से होनी है, विचार विपरीत हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा किन के, पियाजे के विचार किन से विपरीत हैं, तो वहां वाइगोत्स्की या चोम्स्की ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। दूसरा है प्राथमिक, दूसरा भैया पॉइंट क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा के प्रयोग पर अधिक बल देना है। ध्यान से सुन लो कि बच्चों से भाषा का प्रयोग अधिक करवाना है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना है, यानी कि उसको जो अवसर देंगे आप, और अवसर जिस शब्द में होगा और जहां पर अवसर देने की बात होगी, वो पेडागोजी का प्रश्न कभी गलत नहीं होता। फिर से सुन लो, भाषा प्रयोग पर बल देना, ये पॉइंट कभी गलत नहीं होगा, और अवसर जब जब दोगे आप उसे, वो तो प्रश्न कभी गलत होता ही नहीं है। जो तीसरा पॉइंट, तीसरी ध्यान देने वाली बात क्या है, भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व समाज का है। क्वेश्चन आएगा कि भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व है समाज का। क्लियर बात। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, चौथा पॉइंट ध्यान दे लीजिए, अलग एक से ऑप्शन मिलेंगे, और तो मम्मी भी मिल जाएंगी, पापा भी मिल जाएंगे, परिवार भी मिल जाएगा। तो आप कहोगे परिवार से मिलता है, माँ से मिलता है, पापा से मिलता है, तो भैया मजबूत देखो ना, मजबूत सबके अंदर किसके अंतर्गत समा जाएंगे, समाज के अंतर्गत। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसे लगाना है आपको, समाज को लगाना है, और बाकी को छोड़ देना, क्योंकि नहीं तो मम्मी लगा दोगे गलत हो जाएगा वो केवल, ठीक है। समग्र भाषा परिपद्धति, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा क्या है, मतलब समग्र भाषा, सभी भाषाओं की पद्धति पर आधारित कक्षा कैसी होगी। तो देखो, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। मतलब आपसे पूछेगा कि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा होती है, क्या होती है, क्या लाभ होता है इस पर, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, तो बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है ऐसी कक्षा। भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर ऐसी कक्षा क्या देती है, बल देती है। नेक्स्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट है गृह कार्य का उद्देश्य। गृह कार्य का उद्देश्य ध्यान से सुन लें, गृह कार्य का उद्देश्य क्या होगा, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर। गृह कार्य क्यों देंगे आप प्राथमिक स्तर पर, जो आपने पाठ पढ़ाए हैं ताकि उनका रिवीजन हो जाए, अभ्यास हो जाए। तो गृह कार्य क्या महत्व देता है, गृह कार्य ये महत्व देगा कि आपके पढ़ाए गए पाठ को दोहराने का अवसर देता है आपका गृह कार्य। ओके, पॉइंट क्लियर। 5 बातें हो गई। 6वीं बात सुनो भैया, 6वीं बात सुनो, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथ ही मरते दम तक। कमेंट कर देना भैया सभी लोग। भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है,
समृद्ध भाषिक वातावरण। भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कारक समृद्ध भाषिक वातावरण। ऐसा भाषिक वातावरण जो पूरी हर तरीके से समृद्ध हो, मतलब कोई कमी ना हो आपके भाषिक वातावरण में। गाली गलौज होगी तो भैया वो समृद्ध नहीं होगा फिर। और भैया गाली गलौज तो होना चाहिए भैया, थोड़ा बहुत, हर चीज़ सिखाई जा रही हो, ऐसा वातावरण जिसमें हर चीज़ सिखाई जा रही हो। ठीक है, उनके मम्मी पापा थोड़ी ना सिखाते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो खुद ही से सीखते हैं, भाषा परिवेश से ही सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं। तो समृद्ध है कि नहीं है भाषा परिवार। टीवी सिखा दे जो कछु कमी रह जात, और जो कछु कमी रह जात सो मोबाइल सिखा देते फिर। ठीक है ना, तो भैया समृद्ध है अपने घर का वातावरण। ठीक है, सातवीं बात सुनो भैया, कान लगा के, कान लगाओ और सातवीं बात सुनो। सातवीं बात है बच्चे प्रारंभ से होते हैं, ईखो लगाओ 8 स्टार कम से कम, शॉर्ट में लगा रहे हैं हम, तुम लॉन्ग में लगाइयो। बच्चे प्रारंभ से होते हैं बहुभाषिक। बच्चे एक भाषिक द्विभाषिक नहीं होते हैं। मैंने बोला कि जन्मजात कैपेसिटी होती है, डिवाइस लगी रहती है जन्मजात, उनमें 4 भाषा में फिल्म भर दो, बहुभाषिक खुद। और हमने जो फिल्म भरवाई ना तुम्हारी डिवाइस में जो फिल्म भरवाई ना, उस फिल्म को ध्यान रखियो, डिवाइस को। हमने कही थी बॉलीवुड हॉलीवुड कौन, तमिल तेलुगु कौन भाषा की भर दो, डिवाइस तो लगी है, तो बहुभाषिक है। और डिवाइस आपको लास्ट तक आंसर सही करवा है। ठीक है, अब से ध्यान से सुनो। आठवीं बात क्या है? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय विशेष ध्यान क्या देना है? अगर आपसे प्राथमिक स्तर की किताब बनवाई जाए तो आपको क्या ध्यान देना है? क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों। मतलब हिंदी भाषा के कितने रूप हैं, विविध रूप हैं कि नहीं? तमिल तेलुगु कन्नड़ कितने, ये तो नहीं है, ये तो भैया वो वाले हैं। भाषा की हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी मणिपुरी कोंकणी ये सब उसी के अंतर्गत आती हैं। तो हिंदी की जो भारोपीय परिवार है उसकी विविध भाषाएं हैं जो भारोपीय परिवार की, उनके पूरे रूप इसमें शामिल होने चाहिए। कछु ना कछु शब्द उसके मिलते रहने चाहिए, कुछ ना कुछ मिलते रहने चाहिए। तो समृद्ध वातावरण होना चाहिए उस किताब में। ठीक है, नेक्स्ट 9वीं बात क्या कह रही है? लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान देने का कारण क्या है? भैया हर राज्य के अपने लोकगीत होते हैं और उसे किताब में स्थान देने का मतलब क्या है? कक्षा में स्थान देने का लोकगीतों का महत्व क्या है? लोकगीत गाओ चाहिए भैया। हम जैसे फिल्मी गाना गाओ, तुम लोगों ने लगत के सर जी फिल्मी गाना गा रहे, तो हो सकल लगत हो, यही से तो गात रात के आपको पता चल जाए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा सांस्कृतिक परिवेश क्या है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं। इन सब चीज़ों का बात पता करने के लिए तो हम लोकगीत गाते हैं। ठीक है, तो लोकगीत भैया सुनाइए एक आध अच्छी सी कमेंट में। ठीक है, तो बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं लोकगीतों के द्वारा। ठीक है, 10वीं बात सुनो भैया, जो बिल्कुल सीधे सीधे पॉइंट हैं, जितने चाहे पेपर बढ़ जाए सीधे सीधे नंबर मिलेंगे आपको। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? भाषा अर्जन क्या है और भाषा अधिगम? स्वाभाविकता। अर्जन स्वाभाविक होता है और भाषा का अधिगम किया जाता है। इतना शानदार है। स्वाभाविक नहीं होती है, अधिगम स्वाभाविक नहीं होता है, अर्जन स्वाभाविक होता है। इतना शानदार है बस, और कोई अंतर नहीं है भैया। जैसे आपको छोटा बना वो सिखाओ जात तो जबरदस्ती मार के सिखाओ जात, लेकिन अब्बा आम पपीता केला जिस सिखाए नहीं गए, अपने आप सीख गए। आप सिखाए नहीं गए, अपने स्वाभाविक रूप से सीखे थे कि आम ले आइयो, पापा बाहर जा रहा है सिटी जा रहा है आम ले आना, तो ये स्वाभाविक सीखे थे। लेकिन छोटा बनाना, आप अधिगम कराना भाषा का, जबरदस्ती मार के बनवाया है। तो केवल स्वाभाविकता का अंतर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दोनों के अंतर्गत। 11वीं बात सुनो भैया, 11वीं बात सुनो। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, उसे कहते हैं बहुभाषी कक्षा। एक बात और सुन लो, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, घर की बोली, कहता हूं कहां जा रहा हो, ऐसी बोली, कहता हूं कह बब्बा आम नहीं ले आओ,
अपने अपने यहाँ की जो बोली होती हैं। तो देखिए ध्यान से, जिस कक्षा में प्रत्येक बालक प्रत्येक बच्चे की घर की बोली को सम्मान दिया जाता है उसे कहते हैं बहुभाषी कक्षा। हमने कहा था कि उसके सम्मान दो भैया, वो का कह रहा हो, कारी कह रहा हो, कारे कह रहा हो, सबको सम्मान दो और बच्चा को सिर पे बैठाओ तो आपके ज्यादा प्रश्न सही हो जाए। उखा मुड़ी पे बैठा लो भैया, इतने बैठाओ, उखा जितना हो सके सम्मान दो, आप जितना हो सके, आपके क्वेश्चन कहूँ गलत ना होंगे। तो बहुभाषी कक्षा कहते हैं उसको, बहुभाषी कक्षा। भाषाएं 12वीं बात सुनो भैया, इन्हीं के लाने आपने हमें 200 रुपया पेमेंट करे, पता है ना आपको। ये बातें आपकी बहुत लास्ट समय तक लाममार सिद्ध होंगी ये बातें। और जितने लोग अब जुड़ जा रहे हैं उन्हें बहुत घाटा लगने भैया, जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ जितने लोग जुड़ पहुंचा रहे हो। हम भी अपनी मातृभाषा में बात करें, नहीं तो फिर भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं, ये इंपॉर्टेंट है भैया। भाषाएं जितनी भी होती हैं ना, भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में, मतलब जब बच्चा बोलेगा ताऊ से तुम बोल रहा था तो आपने उसे सिखाया कि आप बोलते हैं अच्छी भाषा, तो तुम भी सीख गया वो और आप भी सीख गया, दोनों सीख गया। तो भाषाएं जब एक दूसरे के सानिध्य में आती हैं तो वो फलती फूलती हैं, ना कि मिट जाती हैं। तो फलाना फूलना है एक दूसरे के सानिध्य में लाके, ना कि मिटाना है। तो बच्चे को जितना सम्मान दे पाओ, जितना आप सिर पे बिठा पाओ बिठाओ भैया, उसकी बात को बोलने का अवसर दो, उसको बोलने का अवसर दो, उसकी बातों को सम्मान दो। वो अगर गाली भी दे रहा हो तब भी सम्मान दो, और फिर निदानात्मक उपचार करो, उपचारात्मक उपचार करो कि आखिर गाली दे क्यों रहा था भैया। ठीक है, अब भैया बात सुनो, 13वीं बात क्या है। 13वीं बात बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? मौखिक है। प्राथमिक रूप क्या है? इंपॉर्टेंट लगा लेना। 13वीं बात हमारी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा का प्राथमिक रूप है मौखिक, लिखित, मौखिक एवं लिखित, ऐसे ऑप्शन आएंगे तो आपको लगाना है मौखिक। 14वां प्रश्न सुनो भैया, 14वीं बात सुनो। बच्चों को विविध भाषा प्रयोगों में परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। मतलब आपसे बच्चन से बोल दो कि अपनो परिचय मालवी में दो, अपना परिचय मराठी में दो, बुंदेलखंडी में दो अपना परिचय। तो और भी लोग जानेंगे, अरे जी मराठी भाषा है, जी हिंदी भाषा है, जी गुजराती है, जी राजस्थानी है, तो महारो काम कर दियो कि नहीं। ऐसी भाषाएं, भोजपुरी के गाना सुनवाओ एक दो ठैया अच्छे वाले, ठीक है। तो वो ज़्यादा का हुई है, तो भाषा का प्रयोग प्राप्त करने के अवसर दिए जाते हैं। उनसे क्या करो, परिचय प्राप्त करवाओ उनसे अनेक विविध प्रकार की भाषाओं में, ठीक है। 15वीं बात सुनो भैया, 15वीं बात आज की सबसे शानदार बात है भैया, और शानदार रात है। परिवार में परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत होनी चाहिए। आपके परिवार में गुणवत्तापूर्ण चर्चा होनी चाहिए। अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं हुई है तो बच्चा गंदी बात सीख जाए। गुणवत्तापूर्ण का मतलब जो अच्छी बातें सिखाओ भैया, अच्छी बातें करो तो बच्चा भी अच्छी बातें सीखे, और गंदी बातें करो तो गंदी बातें सीखे। 16वां पॉइंट है, विद्यालय आने से पूर्व पहले बच्चों के पास अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। जब भैया देखो ऐसा नहीं है वो घर से बहुत कछु सीख के आएगा, तो विद्यालय आने के पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा होती है, उसकी खुद की अपनी भाषा होती है, उसकी जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं, जिसे हमें आगे बढ़ाना है ना कि मिटाना है। ध्यान से सुन लेना इस पॉइंट को। और 17वां पॉइंट देखो, एक पॉइंट इंपोर्टेंट है। 17वीं बात क्या है? बच्चों का सर्वाधिक भाषाई विकास समृद्ध भाषा परिवार पर निर्भर करता है। अगर समृद्ध भाषा परिवार है, आपका समाज समृद्ध है भाषा के रूप में, तो बच्चे का भी सर्वाधिक भाषाई विकास होगा, ठीक है। जितने प्रकार की समृद्ध भाषाएं बोली जाती होंगी उतने प्रकार की बच्चा भी सीखेगा, ठीक है। 18वीं बात में क्या बात है भैया? बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। हमने कहा ना कि अवसर मैया उगे देने, सिर पे बैठाने, सम्मान देने, अवसर देने, ठीक है। इसके बाद 19वां पॉइंट क्या है? बहुभाषिकता को बढ़ावा देना। बहुभाषिक कक्षा क्या है? जितने भैया उनकी मातृभाषा, उनकी बोली को सम्मान दिया जाए, विविध प्रकार की भाषाएं बोली जाए, उस क्लास को क्या बोला जाएगा? बहुभाषिक कक्षा। और उसको क्या देना है? बढ़ावा देना है, ना कि गिराना है, ठीक है। तो उसकी लोकल जो लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देना है, इतना ये दिमाग में याद रख लेना तुम, ठीक है। 20वां पॉइंट है, भाषा का व्याकरण सिखाना। भाषा का व्याकरण सिखाना प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य नहीं है।
मतलब संस्कृत पढ़ा रहे हैं, संस्कृत की भाषा सिखा रहा है, तो उसकी व्याकरण सिखाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। हमारा भाषा का व्याकरण सिखाना प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, बल्कि भाषा सिखाने का उद्देश्य हमारी केवल भाषा सिखाना है, उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं देना है। अगर आप हिंदी भाषा सिखा रहे, हिंदी भाषा सिखा रहे, तो इसका कतई उद्देश्य नहीं है कि हिंदी भाषा सिखा रहे तो हिंदी की व्याकरण आप सिखा रहे बाकों, ठीक है ना। तो इसका कतई भी उद्देश्य नहीं है कि व्याकरण जरूरी है। आपको केवल प्राथमिक स्तर पर उसे क्या सिखाना है, भाषा का प्रयोग सिखाना है, भाषा का सही क्रम सिखाना है, सही उच्चारण सिखाना है। और भैया जयराम जी के, तो भैया कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करिएगा, कमेंट में बताना कि कैसा लगा, कौन सा पॉइंट, कौन सा एंगल इसका अच्छा लग रहा है, कौन से पॉइंट हमें और जोड़ने चाहिए, किस टाइप का, मतलब हमने 2-3 प्रकार के वीडियो, इसमें 2-3 टाइप शामिल है इस वाले वीडियो में। एक तो आपको ध्यान देने योग्य बातें शामिल हैं और भी बहुत सारी चीजें आपकी शामिल हैं। तो बताना कि कौन से तरीका अच्छे लग रहा है आपको, कौन से तरीका अच्छे लग रहा है मातृभाषा में, तो वो तरीके और बढ़ाएं हम आपको। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत, कमेंट में जरूर बताइएगा बेटा कि कैसा लगा है। और हम कल से फिर से आपकी क्लास लेते हैं, और आज इस क्लास से काम चलाएं। अभी नोट्स हम आपको ग्रुप में भेज देते हैं, कल से 1 या 2 क्लासें और अपलोडेड आपको होंगी, 2 क्लासें हो सकती हैं कल से। तो जय हिंद जय भारत, ठीक है।